तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद दार्शनिकों में से एक ओशो के बारे में। लेकिन हम उनकी जिंदगी की कहानी से शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओशो के लिए असल में ये जो जीवनी होती है ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। चलिए समझते हैं कैसे। तो ओशो की कहानी क्या थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी जिंदगी कैसी थी, ये सब सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। लेकिन इस पर ओशो का जो जवाब था वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ओशो का मानना था कि किसी की जीवनी लिखना या पढ़ना ये सब एक बेकार की कसरत है। उनके हिसाब से ये सब कुछ और नहीं बल्कि अहंकार यानी ईगो का खेल है। ये दिखाने की कोशिश कि देखो मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तो उनकी जीवनी को साइड में रखकर आज हम सीधे उसी अहंकार के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है। तो आखिर ये अहंकार या ईगो है क्या भला? ओशो के नज़रिए से इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से वो चाबी है जो उनके बाकी सारे विचारों का ताला खोलती है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ओशो के लिए अहंकार का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि ये ठीक उसका उल्टा है। ये एक तरह का मास्क है, एक मुखौटा है जिसे हम अपनी हीन भावना मतलब अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए पहनते हैं। जब अंदर से हमें ये फीलिंग आती है कि हम कुछ भी नहीं हैं, तो हम बाहर की दुनिया में कुछ खास बनकर उस खालीपन को भरने में लग जाते हैं। और ये फीलिंग आती कहाँ से है? ये आती है समाज से, हमारे आसपास के माहौल से। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा, खूब पैसा कमाओ, बड़ा पद हासिल करो, नाम कमाओ। ये सब उसी रेस का हिस्सा है। और इसी अधूरेपन की फीलिंग से जन्म होता है अहंकार का, जिसे हम अक्सर एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। और यही अहंकार हमें एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ में धकेल देता है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं और आखिर में इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ओशो इसे एक बड़ी ही कमाल की कहानी से समझाते हैं। सोचिए, एक चूहा था जिसे बिल्ली से बहुत डर लगता था। एक ऋषि ने उस पर तरस खाकर उसे बिल्ली बना दिया, पर अब उसे कुत्तों से डर लगने लगा, तो ऋषि ने उसे कुत्ता बना दिया। फिर उसे बाघ का डर सताने लगा, तो वो शेर बन गया। लेकिन शेर बनते ही उसका ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसी ऋषि को खाने दौड़ पड़ा जिसने उसे ये सब बनाया था। ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि अहंकार को जितना खिलाओगे वो उतना ही बड़ा होकर एक दिन आपको ही खा जाए। तो इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ की असली वजह क्या है? ओशो कहते हैं तुलना, कंपैरिजन। जिस पल हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, अहंकार का खेल शुरू हो जाता है। कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो सकता है, लेकिन फिर भी दुखी रहेगा क्योंकि कोई और उससे ज्यादा पॉपुलर है। कोई सबसे पावरफुल लीडर हो सकता है, लेकिन इस बात से परेशान रहेगा कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसका कोई अंत है ही नहीं। तो अगर ये दौड़ अंतहीन है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर ओशो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लगने वाला सल्यूशन देते हैं, शून्यता। लेकिन यहीं पर एक ट्रैप है, एक जाल। ओशो कहते हैं आप अहंकार से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस पल आप इसे छोड़ने की कोशिश भी करेंगे ना, आपको इस बात का अहंकार हो जाएगा कि देखो मैं कितना महान हूं, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया। और ये एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अहंकार है। तो रास्ता लड़ने का नहीं बल्कि स्वीकार करने का है। किस चीज को स्वीकार करने का? उस शून्यता को, उस खालीपन को जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। ओशो के अनुसार जब हम इस शून्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं, तभी ये कुछ बनने की अंतहीन दौड़ खत्म होती है। तब तुलना की जगह प्रामाणिकता ले लेती है और तनाव की जगह एक सहज प्रवाह। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा जीना पॉसिबल है? क्या बिना किसी एम्बिशन के कोई कामयाब हो सकता है? इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है लेखक और फिल्म मेकर विजेता दहिया। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर एक बड़े एमएनसी में नौकरी की और तो और एक सरकारी नौकरी भी हासिल की। मतलब वो सब कुछ किया जो हमारा समाज सफलता का पैमाना मानता है। लेकिन उन्हें अंदर से वो खुशी और संतुष्टि नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने पैशन यानी लिखने और फिल्में बनाने को चुना, और आज वो किसी दौड़ में शामिल हुए बिना अपनी शर्तों पर कामयाब हैं। और बस यही ओशो की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। समाधान है जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। आज की दुनिया को आपकी जागरूकता नहीं
आपकी क्षमता चाहिए, जो आपको एक मशीन की तरह बना देती है। सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ आपको एक तरह की बेहोशी में रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और चाहे हमारा पर्सनल स्ट्रेस हो या क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी ग्लोबल समस्याएं, सबकी जड़ में कहीं ना कहीं हमारी यही बेहोशी और अहंकार है। जब हम जागरूक होते हैं तभी हम इस मकड़जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपनी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसी दौड़ है जहां ऐसा लगता है कि अपना अहंकार ही अपनी खुशी के रास्ते में आ रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।